हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, इसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स की लाइफ में। चैरियट, द सन, डेथ, स्ट्रेंथ, हेरोफेंट एंड मैजिशियन। ओके, तो चलिए आज के दिन की पहले आपकी एनर्जी। आज के दिन कुछ व्यूवर्स बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी में है, बहुत ज्यादा अपने पार्टनर को मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मैनिफेस्टेशन चल रही है, बहुत ज्यादा टेक्निक यूज कर रहे हैं कि कॉल मैसेज आ जाए, बात हो जाए, उनसे मुलाकात हो जाए, कुछ जो सिचुएशन है हमारी, जो बिगड़ी हुई सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो जाए। तो ऐसी इस टाइम पे बहुत ज्यादा कुछ व्यूवर्स की लाइफ में अंदर हलचल मची है, बहुत ज्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा अपने पार्टनर और इस रिश्ते के लिए मैनिफेस्टेशन चल रही है। ठीक है, आज के दिन कुछ व्यूवर्स की लाइफ में कोई करियर में, आपके बिजनेस में कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। किसी तरह की गुड न्यूज आपके लाइफ में आ सकती है, किसी तरह के अमाउंट से, जैसे फाइनेंस इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी तरह की इंक्रीमेंट हो सकती है, प्रमोशन हो सकती है, कोई इंटरव्यू दिया है तो वहां पे सिलेक्शन हो सकती है, कोई आपने कोई अप्लाई किया है किसी तरह की कोई नया बिजनेस के लिए अगर आपने सोचा है तो यहाँ पे नए बिजनेस के लिए वो आपका टाइम, अच्छा टाइम चल रहा है, तो यहाँ पे वो ग्रोथ दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह की अपने घर में पूजा पाठ हो सकती है, या आस पड़ोस में, या किसी रिश्तेदार के पास, जहाँ पे आप उस पूजा का के एक इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही कि पूजा में इन्वॉल्व हो सकते हो, ऐसी वाली एनर्जी है। आज के दिन कुछ व्यूवर्स के घर में रिश्ते दिखाए जा सकते हैं, घर वाले आपको रिश्ते दिखाने की यहाँ पे एनर्जी में है कि आपके लिए कोई अपनी पसंद से रिश्ते आप पे थोपे जाए। ये वाली एनर्जी भी कुछ व्यूवर्स के लिए, जो सिंगल है उनके लिए तो वाह है, जो पहले कमिटमेंट किया, वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर से, तो वहां पे थोड़ा सा आपकी लाइफ में किसी तरह की उथल पुथल दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा शायद इस वजह से भी आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, पर यहाँ पे उनकी फैमिली उनके ऊपर प्रेशर बना सकती है, किसी तरह की उन पर थोप सकती है कि ये रिश्ते आए हैं, इनमें से सेलेक्ट कर लो। तो ऐसी वाली भी एनर्जी कुछ व्यूवर्स के लिए दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ व्यूवर्स की लाइफ में कुछ मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, और आज के दिन किसी के घर में कोई बैड न्यूज भी सुनने को, डेथ से रिलेटेड कोई बैड न्यूज भी सुनने को मिल सकती है, या आस पड़ोस में, या किसी रिश्तेदारी के। ठीक है,
आज के दिन कुछ व्यूवर्स जो है अपनी हेल्थ पे फोकस करने वाले हैं, जिम ज्वाइन करने की सोच रहे हैं या सोच लिया है या सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह के अपने फिजिक्स को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की यहाँ पे वाइब्रेशन दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए जी देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है। चैरियट को क्लैरिफाई करते हैं पहले, क्यों आया है चैरियट। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है चैरियट। बच गए। ओके, चैरियट को क्लैरिफाई किया है। ठीक है, चैरियट को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, स्टार, 4 ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट, इसके बाद हेरोफेंट अच्छा बाद में था, उसके बाद 2 ऑफ सोर्ड एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। 1 2 3 मेजर अरकान आए हैं। तो आपकी लाइफ में 3 मेजर लेवल के इवेंट होने वाले हैं, 3 मेजर लेवल की आपकी लाइफ में सिचुएशन चेंज होने वाली है। इस टाइम पे अगर आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट में नहीं है, बातचीत नहीं हो रही है, यहाँ पे अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर कह सकते हैं किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे से बात ना होने के बीच में जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, इस वजह से शायद अभी आप लोगों के बीच में सेपरेशन है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ऑन ऑफ सिचुएशन है, या बातचीत होती भी है तो बहुत रेयर होती है। तो यहाँ पे अगर ये वाली सिचुएशन है तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो बहुत ज्यादा प्लानिंग की एनर्जी में है, शायद इस टाइम पे आपसे बात नहीं करे तो वो किसी से भी बात नहीं करे, शायद वो इस रिश्ते के बारे में, इस सिचुएशन के बारे में बहुत ज्यादा डीपली सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप के लिए अपने क्वेश्चनों के आंसर ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो सिचुएशन जो है, आपके पार्टनर जो इस टाइम पे आपके लिए, इस रिश्ते के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि आगे मुझे इन फ्यूचर क्या करना है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के अंदर होप है कि जो भी जैसी भी सिचुएशन, शायद उनकी फैमिली का इशू है या फिर कोई ऐसा अदर कोई भी सिचुएशन है, रिलीजन कास्ट वगैरह का भी कोई इशू है, तो यहाँ पे उन्हें वो होपफुल है कि कोई कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन हम लोगों की इम्प्रूव होगी ही होगी और हमारा रियूनियन होगा। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपके साथ ट्रेडिशन तरीके से शादी करना चाहते हैं। अगर घर वाले मान जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे कोर्ट मैरिज की भी एनर्जी है। यहाँ पे कोर्ट मैरिज भी के लिए भी आपके पार्टनर जो प्लानिंग करने हैं, यहाँ पे उन्हें लगता है कि अगर मुझे मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं तो मुझे ट्रेडिशन तरीके से, प्रॉपर तरीके से शादी करनी है, और अगर नहीं मानते हैं तो मुझे कोर्ट मैरिज भी करने के लिए मैं रेडी हूँ। यहाँ पे ये वाली एनर्जी, क्योंकि आपको नहीं खो सकते, वहां पे आपको खोने का डर भी है। आपको बेशक इस टाइम पे जो भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है, ये टेम्परेरी है, क्योंकि वो आपके लिए पॉजिटिव है। क्योंकि लोग नेगेटिव जरूर कर देते हैं पर वो अंदर अंदर वो आपके लिए पॉजिटिव ही फील करते हैं। यहाँ पे आपके पास रिटर्न की वाइब्रेशन पर बहुत ज्यादा स्लो दिखाई दे रही है। किसी तरह की अगर जब भी आपके पार्टनर जो कदम रखेंगे ना, अब आपके पास रिटर्न आएंगे ना जब, तो एक कमिटमेंट के साथ आएंगे, सॉलिड डिसीजन के साथ आएंगे, बैलेंस के साथ आएंगे। सिचुएशन जैसी मर्जी हो, जैसे भी अभी इम्प्रूव करके बैलेंस के साथ आपके पास रिटर्न आएंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी प्लानिंग चल रही है उनकी, और शायद वो कंफ्यूजन से भी बाहर निकलने वाले, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट मोड में उन्होंने उस हर्मिट मोड का यूटिलाइज किया है। किसी तरह की ओवर थिंकिंग जरूर कर रहे, प्लानिंग जरूर कर रहे, पर ये नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में कर रहे। ठीक है, यहाँ पे पूरी तरह से वो डिवाइन पे फेथ रख के बैठे हैं कि हमारे साथ डिवाइन की पूरी ब्लेसिंग है और यहाँ पे सिचुएशन हमारी इम्प्रूव जरूर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पर स्लो बहुत है, यहाँ स्लो एनर्जी है, पर जब भी आएंगे आपके पास तो एक परफेक्ट एक डिसीजन के साथ आएंगे। ठीक है, वो आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, ये उनके माइंड का आपको बता दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं सन। दिस सन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दिस सन। तो जिस सन को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड टावर, उसके बाद है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप सिचुएशन हो चुकी है और ये बहुत गंदे तरीके से अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन से अभी आप लोग गुजर रहे हो, शायद ये
ब्रेकअप जो हुआ है, ये जो रिश्ता खत्म हुआ है, या फिर कह सकते हैं अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, अगर ये आप दोनों के बीच में अगर डिवोर्स तक की अगर बात हो गई है या डिवोर्स तक का सिचुएशन आ चुकी है, तो यहाँ पे ना आप खुश हो इस रिश्ते इस सिचुएशन में, ना आपके पार्टनर खुश है, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर और आप दोनों ही बहुत ज्यादा दर्द में है। और शायद आपको रियलाइज हो चुका है कि आपको आपके पार्टनर को और आपको अलग करने वाले आपके अपने ही है, खुद के अपने घर वाले ही है, जो आप दोनों को इस तरह से दर्द में रखा है, इस तरह से आप लोगों की रिश्ते को खत्म करने की प्लानिंग की है, या फिर आप दोनों को इतनी लो वाइब्रेशन में डाल दिया है। यहाँ पे शायद आप लोगों के पार्टनर के घर में किसी तरह की हेल्थ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, फाइनेंस के इशू दिखाई दे रहा है, बिजनेस ठीक नहीं है, या करियर में कोई प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ पे उनकी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा लो हो चुकी है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स 5 ऑफ कप्स बहुत ही नेगेटिव कार्ड होता है, बहुत ही लो वाइब्रेशन वाला कार्ड होता है। और ये 5 नंबर जो होता है एक चेंज का नंबर भी होता है। तो यहाँ से अभी आपके पार्टनर जो है चेंज की वाइब्रेशन में आएंगे, क्योंकि पर यहाँ पे क्योंकि अभी उन्हें रियलाइजेशन करवाया जा रहा है कि क्यों क्यों हमारे बीच में इस तरह की प्रॉब्लम हुई है, या कौन हमारे बीच में ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले। तो उन्हें रियलाइजेशन करवा दिया गया है, वो इस दर्द में उन्होंने महसूस कर दिया है कि हमें मेरे घर वालों ने या मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया है, मैंने जिन पे आंख बंद करके भरोसा किया था उन्होंने ही मेरी पीठ पे खंजर घोंपा है। ये वाली एनर्जी है यहाँ पे, उन लोगों की वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, या डिवोर्स तक की भी वाइब्रेशन आई है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपके लिए नेगेटिव नहीं है, आपके लिए बहुत पूरी तरह से पॉजिटिव है, और बहुत ज्यादा आपके लिए एक फीलिंग्स रखते हैं आपके साथ, बहुत ज्यादा रोमांटिक फीलिंग्स के साथ आपको सोचते हैं। यहाँ पे आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, और जो भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है, उसको खत्म करके आपके पास आना चाहते, क्योंकि एंड करना चाहते हैं इस दर्द का, इस दर्द में नहीं रहना चाहते आपके पार्टनर। और यहाँ पे टावर मोमेंट ये इस दर्द को खत्म करना और इस सेपरेशन फेज को खत्म करने के लिए भी हो सकता है, कि यहाँ पे जो चीजें आप लोगों के फेवर में नहीं है, इस रिश्ते के फेवर में नहीं है, वो खत्म करके आपके पार्टनर आपके पास आएंगे। और यहाँ पे एक्शन की वाइब्रेशन है, एक्शन लेंगे और इस रिश्ते में फिर से रीयूनियन होने के चांसेस है, और यहाँ पे सक्सेस भी होगी, और आपके इस रिश्ते में किसी तरह की खुशियां भी और हैप्पीनेस भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे हर तरह से आपके पार्टनर इस रिश्ते के पॉजिटिव वे पे ही आपके बारे में और इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए 1% भी नेगेटिव वाइब्रेशन दिखाई नहीं दे रही है आपके पार्टनर की तरफ से। ठीक है, देखते हैं स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है स्ट्रेंथ। ओके, तो स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ ने ही क्लैरिफाई किया है, और उसके बाद है 4 ऑफ सोर्ड्स एंड एम्प्रेंस ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, या कुछ व्यूअर्स की लाइफ में किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी की बहुत ज्यादा वाइब्रेशन दिखाई दे रही है, किसी तरह की कोई तांत्रिक क्रियाएं की गई है आप दोनों के ऊपर, कि जिससे आप दोनों को अलग किया जाए। और यहाँ पे कोई लेडी है जिसकी वजह से यहाँ पे ये तांत्रिक क्रियाएं की गई है। शायद आपके घर में कोई लेडी है जो आप दोनों का रियूनियन नहीं चाहती है, इस वजह से अभी आप दोनों के बीच में सेपरेशन फेस है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। यहाँ पे आपके पार्टनर ने जो इस रिश्ते में दिया है, या आपने जो इस रिश्ते के लिए किया है, उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि अब ये सिचुएशन जो है, जैसी भी सिचुएशन है, क्योंकि वो इस सिचुएशन में खुश नहीं है, यहाँ पे खुशी 1% भी आपके पार्टनर की आपके बगैर नहीं दिखाई दे रही है। पर आपके पार्टनर को पता है कि हम दोनों को एक होने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत की, पावर की जरूरत है। कुछ लोग मेरे साथ होंगे, कुछ मेरे खिलाफ होंगे, सिचुएशन मेरे हित में भी हो सकती है और मेरे अहित में भी हो सकती है। यहाँ पे उन्हें इस चीज का रियलाइजेशन है, उन्हें पता है कि मुझे बहुत सारे लोगों
के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ेगा और लोग कई मेरे खिलाफ भी खड़े होंगे। यहाँ पे इसके लिए उन्हें पावर की जरूरत है, स्ट्रेंथ की जरूरत है, और उस स्ट्रेंथ में आने वाले हैं आपके पार्टनर और किसी एक सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहाँ आएंगे? आपकी तरफ, क्योंकि आपको वो छोड़ना नहीं चाहते। शायद वो घर के ऐसे लोगों के बीच में फंसे हुए हैं जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, पर वो निकलने की वाइब्रेशन में है, क्योंकि यहाँ से निकल जाएंगे आपको लेके कहीं दूर। इन लोगों की वाइब्रेशन से बाहर निकलने की भी एनर्जी है। यहाँ पे वो चाहते हैं कि इन लोगों के बीच में हम लोग ना रहे, इन नेगेटिव लोगों के बीच में ना रहे, इन नेगेटिव सिचुएशन में हम लोग ना रहे, और वो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल के अपने आप को और आपको और अपने आप को, दोनों को इस सिचुएशन से बाहर निकाल के कहीं दूर कहीं बसना चाहते हैं, कहीं अलग सिटी में, अलग कंट्री में या अलग स्टेट में जाके वो अपने घर को बसाना चाहते हैं। यहाँ पे ये वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के घर में अगर फैमिली का इश्यू है या फैमिली ड्रामा बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे आपके पार्टनर आपको नहीं रखेंगे, उस फैमिली ड्रामा में का हिस्सा नहीं बनने देंगे। यहाँ पे आपको और अपने आप को इन फैमिली ड्रामा या नेगेटिव लोगों से दूर करने की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ व्यूवर्स की लाइफ में ये भी है कि अगर आपके जो हस्बैंड है या आपके जो पार्टनर है, उनकी जो मदर है वो बहुत ज्यादा, जैसे उन लोगों का कोई एक स्टेटस, अच्छे स्टेटस का है या फिर बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन पे वो लोग है, तो यहाँ पे शायद आप लोगों का जो एक मैच है वो नहीं बन रहा है। तो इस वजह से शायद उनकी मदर का एक ये वाला इशू भी दिखाई दे रहा है कि वो नहीं चाहती कि हमारे स्टेटस के हिसाब से अगर लड़की नहीं है तो उसको हमारे घर में एंट्री नहीं है, मतलब एक तरह की हमारे रिश्तों में एंट्री नहीं है। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी की वजह से भी कुछ व्यूवर्स की लाइफ में यहाँ पे सेपरेशन फेस किया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के पार्टनर जो है फिर भी हिम्मत लगा के अपनी पावर में आके इस रिश्ते को, इस सिचुएशन को इम्प्रूव भी करेंगे और यहाँ से निकल भी जाएंगे। जितने मर्जी लोग नेगेटिव बेटी को आपके ऊपर और इस रिश्ते के ऊपर फेंकना चाहे, वो नहीं रुकेंगे, वो अपनी मर्जी से उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, क्योंकि उन्हें इस चीज का रियलाइजेशन, क्योंकि हर चीज का एक टाइम आता है और उस चीज में गाइडेंस के तौर पे उन्हें रियलाइज करवाया जाता है कि देखो तुम जहाँ पे तुम सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में रहो, वो तुम्हारे लिए अच्छी है या नहीं, या फिर वहाँ के लोगों के बारे में उन्हें दिखाया जाता है कि उनके असली रूप क्या है। तो वो चीजें जब देख के फिर उन्हें कहा जाता है कि अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। तो उस हिसाब से अभी आपके पार्टनर को गाइडेंस दी जा रही है। ठीक है, उसके बाद ही वो आपके पार्टनर पावर में आएंगे। डेथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेथ? डेथ को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, मून और किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स भी है। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इसमें आपके पार्टनर बहुत ज्यादा फंसा हुआ फील कर रहे हैं, बंधे हुए फील कर रहे हैं। ये शायद कार्मिक लोग हैं जो उनके साथ फंसे हुए हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा उन्हें इस रिश्ते में, सिचुएशन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा एंजाइटी, बहुत ज्यादा, मतलब कुछ चीजें उन्हें पता है इस रिश्ते में या इस सिचुएशन में के बारे में, और कुछ चीजें उनकी माइंड में है ही नहीं और उनको दिखाई नहीं जा रही है। तो यहाँ पे किसी तरह की थर्ड पार्टी की वजह से कुछ चीजें आपके पार्टनर की लाइफ में रिवील होती हुई भी दिखाई दे रही कि उनकी सच्चाई, थर्ड पार्टी की सच्चाई भी रिवील हो सकती है, और यहाँ पे उनके द्वारा की हुई कोई क्रियाएं भी दिखाई दे सकती है, जो जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप आया है या दोनों के बीच में सेपरेशन आया है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आई है। उसका रीजन आपके पार्टनर के सामने रिवील हो सकता है। ठीक है, पर आपके पार्टनर जो है इन सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर जो है इस थर्ड पार्टी पार्ट में खुश नहीं है, बंधा हुआ, स्टक महसूस कर रहे हैं। मतलब जहां पे आपको खुशी नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आप उसमें खुश नहीं हो और ये रिश्ते में रहने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि हम जब जहाँ जिसके साथ रहें, वो वहाँ पे अगर हैप्पीनेस ही ना दिखाई दे, तो वहाँ पे हमारे रहने का कोई फायदा नहीं। तो उसी तरह से अभी आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, उन्हें समझ आ चुका है कि मैं थर्ड पार्टी में क्या हूँ,
क्या है मेरी वैल्यू, क्या मैं खुशी, मेरी खुशी का कोई 1% भी मुझे एहसास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे वो चीजें रियलाइज करवाई जा रही है उनको, क्योंकि अब आपको आपके पार्टनर को समझ आ रहा है कि आप क्या हो उनके लिए। थर्ड पार्टी को उन्होंने चुना था आपको छोड़ के, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का उन्हें चेहरा उनके सामने दिखाया जा रहा है, यहाँ पे रिवील किया जा रहा है, कुछ उनके आगे सीक्रेट रिवील हो रहे हैं, ठीक है, उनकी थर्ड पार्टी की, ठीक है। यहाँ पे अब उन्हें समझ आ चुका है कि अब मैं आपको नहीं खोना चाहती, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने आपको हर्ट किया है, आपको तकलीफ दी है। यहाँ पे वो सिचुएशन भी आपके पार्टनर को दिखाई दे रही है। तो अब वो चाहते हैं कि मैं अगर लाइफ में खुश रह सकता हूँ तो वो आपके साथ रह सकता हूँ। तो यहाँ पे आपके लिए वो एक्शन लेने के मोड में आ सकते हैं उस, और यह यहाँ पे थर्ड पार्टी को खत्म कर सकते हैं। यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म करेंगे और आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हें खुशी का एहसास चाहिए, जो खुशी आपसे मिलती है, ठीक है। ये वाली एनर्जी इस टाइम पे दिखाई दे रही है। ठंड हो गई है, हाथ में हाथ नहीं चल रहे। चलिए देखते हैं हर्मिट नहीं, हेरोफेंट। हेरोफेंट को क्लैरिफाई करते हैं क्यों आया है हेरोफेंट। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हेरोफेंट। यस, हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है, अगर आप दोनों की बातचीत नहीं हुई है काफी टाइम से, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपसे बात करने के लिए बेताब है, बहुत ज्यादा बेचैनी दिखाई दे रही है, आपसे बात करनी है। कुछ उनके अंदर कुछ बातें जो कुछ बातें आपके पार्टनर को पता चली है या आपके पार्टनर ने कुछ डिसाइड किया है, वो आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि मैं अपने घर वालों को मनाने की एफर्ट लगा रहा हूँ, मेरे घर वालों को मैं मनाने की इस तरह से मैंने स्टेप रखे। तो कुछ चीजें उन्होंने की है वो आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पे मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर से बात नहीं हो रही है तो यहाँ पे आपके पार्टनर की कम्युनिकेशन आ सकती है, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे बात करने के लिए बेताबी दिखाई दे, मतलब वो कोई ना कोई एक रीजन जरूर ढूंढेंगे आपसे बात करने के लिए, और वो चाहते हैं कि हम दोनों का रिश्ता है, हमारी फैमिली वाले एक्सेप्ट करें और हम एक अच्छी धूमधाम से ट्रेडिशन तरीके से शादी करें। ये वाली एनर्जी, क्योंकि आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते, आपको बहुत ज्यादा इस टाइम पे मिस करे। शायद अभी अगर आपके पार्टनर की आपको मिसिंग एनर्जी आ रही है तो वो आपको आपके पार्टनर ही याद करे, वही एनर्जी आप शायद पिक कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिकेशन की आने की एनर्जी दिखाई दे रही है। मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है डेथ ने और किंग ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है बहुत ज्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, और यहाँ पे किसी तरह के आपके पार्टनर की लाइफ में मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, जब हमारी लाइफ में कोई चेंज होता है तो शायद हम किसी भी चेंज को बहुत इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जब हमारी लाइफ में कुछ उथल पुथल हो रहा होता है, कुछ हमारी लाइफ में चेंजिंग आ रहे होते हैं, तो हम काफी टाइम तक तो हम उन लोगों को याद करते हैं जो हमारे खास है। हमें लगता है कि उस टाइम पे हमारे अपनों का होना या उस इंसान का होना बहुत जरूरी है जिस टाइम पे मेरी लाइफ में कुछ चेंजिंग चल रहे हैं। शायद वो चेंज आपके भले के लिए है, आपके इस रिश्ते के भले के लिए, पर यहाँ पे चेंज कुछ भी आए तो एक्सेप्ट एकदम से नहीं किया जाता। तो यहाँ पे इस टाइम पे आपके पार्टनर की लाइफ में मेजर लेवल का कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कुछ लाइफ में चेंज आ रहा है, तो इस वजह से अब आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी मिसिंग एनर्जी और बहुत प्यार को दिखाता है, और यहाँ पे मैजिशियन भी एक तरह की मैजिशियन किसी तरह का आपको मिसिंग एनर्जी को सेंड करना या मिस करना, और यहाँ पे बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन को बताता है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपको बहुत दिल से एक ट्रू इंटेंशन के साथ आपको मिस कर रहे हो, और आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे वो चाहते हैं जो भी जैसी भी सिचुएशन हमारे बीच में है वो खत्म हो और हमारी लाइफ में एक नई शुरुआत हो। यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी हो या कुछ किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, या कह सकते हैं किसी तरह की कोई भी टॉक्सिक लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो, वो सारी चीजें खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कुछ ऐसे हमारी लाइफ में मैजिक हो जाए, हमारे इस रिश्ते में कुछ ऐसा मैजिक हो जाए जिससे वो सब कुछ
बिल्कुल अच्छे से हो जाए, जैसे हमारा फ्रेश एक न्यू स्टार्ट हुआ था स्टार्टिंग में, वैसा ही स्टार्ट फिर से हमारी लाइफ में हम दोनों के रिश्ते में फिर से हो। यहाँ पे आपके पार्टनर जो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आपको, एक अपने प्यार का शो नहीं करते, पर वो आपके पार्टनर जो है आपको इतना प्यार करता है, ये इंसान जो एक लव, ऐसा लव है जो शायद वो अपना प्यार कभी आपको शो भी नहीं करता, बहुत रेयर होता है जो आपको बताता है, वरना इतना प्यारा इंसान है कि ये आपकी केयर करता है, आपको रिस्पेक्ट करता है, आपकी वैल्यू करता है, आपको अंडरस्टैंड करता है, आपको ये साथ इमोशनली बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ दिखाई देता है आपका पार्टनर। थोड़ा सा मेच्योर लेवल के आपके पार्टनर जो है प्यार करते हैं, मतलब एक जैसे होता है ना कि इनमेच्योर लोग जो होते हैं या बच्चे जो आजकल के बच्चे होते हैं वो आई लव यू बोल के बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं अपने प्यार को, पर यहाँ पे आपके पार्टनर जो मेच्योरिटी के साथ आपको प्यार करते हैं, यहाँ पे शायद आई लव यू नहीं बोलते, पर वो आपकी केयर करते हैं, आपको आई लव यू बोल के आपको फूल नहीं देते, पर वो आपके लिए कुछ नया क्रिएट करने के लिए, आपकी खुशी के लिए कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जिससे आपको हैप्पीनेस मिले, आपका सपोर्ट के लिए खड़े रहते हैं। तो ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर रहना चाहते हैं और ऐसी ही एनर्जी में आपके पार्टनर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब डेस्टिनी में आपके क्या है और यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग है। क्या है हमारे व्यूवर्स की डेस्टिनी में और यूनिवर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग है, क्या है हमारे व्यूवर्स की डेस्टिनी में। क्या है हमारे व्यूवर्स की डेस्टिनी में। बताओ बताओ क्या है, क्या है, क्या है, क्या है। देखो जी, यूनिवर्स आपके लिए खुद चाहती है हमारे ता, मैं भी यहाँ पे हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से बहुत ही अच्छे और ब्लेसिंग आई है, बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में खुशियां भरने वाले हैं। अगर आप अपने सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, यहाँ 2-2 की भी एनर्जी है, इमोशनली अपने पार्टनर के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे रीयूनियन के चांसेस बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है आपके लिए, यहाँ पे कुछ आपके लिए कुछ दिखाया जा रहा है, शायद आप लोगों की फाउंडेशन को क्रिएट करने के लिए इस टाइम पे, या फिर आप दोनों के लिए बहुत ज्यादा एक दूसरे के लिए प्यार भरने के लिए, एक दूसरे की केयर करने के लिए, एक दूसरे की वैल्यू का एहसास दिलाने के लिए इस टाइम पे आप लोग जो भी फेस कर रहे हो वो इसीलिए किया जा रहा है, क्योंकि इस रिश्ते में शायद आप दोनों की वैल्यू एक दूसरे के लिए कम हो रही थी, या फिर इस रिश्ते का एहसास नहीं था, या फिर एक दूसरे के प्यार का एहसास नहीं था। वो प्यार का एहसास दिलाने के लिए इस टाइम पे आप जो भी फेस कर रहे हो वो यही कारण है, क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशन क्रिएट की जाती है कुछ सिखाने के लिए की जाती है। तो यहाँ पे आपको इस रिश्ते में जो भी सिखाया गया है इसकी वजह से आपने जो सीखा है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा पेशेंस भी रखा है। यहाँ पे आपकी इंट्यूशन पावर भी तेज हुई। काफी सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं, बहुत ज्यादा विजडम इंट्यूशन पावर को गेन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत मंत्रा कर रहे हैं, ईश्वर पे, डिवाइन पे, अपने एंजल्स पे फेथ कर रहे हैं। तो ये स्पिरिचुअल जर्नी का ही पार्ट है। अगर आप टैरो रीडिंग देख रहे हो, किसी तरह की अच्छी स्पिरिचुअल जर्नी को अपनी लाइफ में एंट्री कर रहे हो, किसी तरह के भगवान की भक्ति पे ध्यान दे रहे हो, तो यहाँ पे वही चीज आपकी लाइफ में एक एंट्री करवानी थी, और इससे जुड़ने के बाद आपकी लाइफ में एक जो लाइफ का जो पुराना पैटर्न जो अभी आप लोग फेस कर रहे हो वो चीजें खत्म करने के लिए आपको हीलिंग के लिए आपको ईश्वर के साथ जोड़ा गया है, कि जिससे आप इस सिचुएशन को फेस तो करना आपका बनता है, क्योंकि ये सारी चीजें जो आप फेस कर रहे हो ये कार्मिक रिश्तों की सिचुएशन को फेस करना बनता है, क्योंकि जिसने जो आपके साथ किया था या आपने जिसका साथ किया है वही लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और वही आपकी लाइफ में तकलीफ दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, थर्ड पार्टी का काम कर रहे हैं, किसी तरह की आपको धोखा दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। जो भी अभी आप लोग जो भी आप फेस कर रहे हो ना, वही आपके ही
कर्म आपको मिल रहे हैं। तो हम किसी के सुख नहीं खींच सकते और किसी के दुख नहीं खींच सकते। हमारे सुख हमें हमें मिलते हैं और हमारे दुख हमें ही मिलते हैं, ठीक है। तो हमारे कर्म हमें मिल रहे हैं। तो पास्ट का कोई हमारा जो कर्म होता है वो हम लोग इस जन्म में फेस कर रहे होते हैं। तो ये वाली जो सिचुएशन अभी आप फेस कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके इस जब हम तकलीफ में होते तो हम क्या करते हैं, भगवान से जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान से जुड़ने के लिए भी थोड़ा सा आपको इस सिचुएशन में डाला जाता है कि कई बार शायद हम लोग अहंकार का, ईगो का बहुत ज्यादा शिकार हो जाते हैं। उस वजह से हम लोग सिर्फ मैं करते हैं कि मैंने ये किया, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये। तो वो मैं को भी खत्म करने के लिए भी कुछ चीजें आप लोगों की लाइफ में कुछ खत्म की जाती है, जिससे आप दोनों का अहंकार, आप लोगों का अहंकार खत्म हो, आप लोगों की जो मैं की एक वाइब्रेशन है उस मैं में ईश्वर का नाम हो। तो यहाँ पे इस वजह से आप लोगों ने जो फेस किया है, तो ये चीजें आपने सीख ली है। यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में अगर आप फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ अचीवमेंट चाहते हैं, किसी तरह की कोई ग्रोथ, सक्सेस चाहते हैं, कोई एक बिजनेस को स्टैंड करना चाहते हो, या फिर कुछ लाइफ में कुछ क्रिएट करना चाहते हो, तो ये लाइफ का जो आपका जो एक ड्रीम है, ये ड्रीम जरूर पूरा होगा। ये आपके लिए नई शुरुआत। अभी काफी टाइम से अगर आप स्ट्रगल कर रहे थे तो वो स्ट्रगल आपका खत्म होने वाला है, क्योंकि अब आपकी लाइफ में ग्रोथ दिखाई दे रही है, नई शुरुआत दिखाई दे रही है। नई शुरुआत में एक नई जो एक नया स्टार्ट जो है उसमें ग्रोथ, सक्सेस दिखाई दे रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये सच आपको आज से पता चल चुका है कि आज से शायद धीरे धीरे आपकी लाइफ में एक आपके बिजनेस में, आपके करियर में किसी तरह की ग्रोथ दिखाई देगी। तो आपको लगेगा कि हाँ, ये डेस्टिनी का पार्ट है और ये मैं डिजर्व करता हूँ, तो ये यूनिवर्स की तरफ से मुझे ब्लेसिंग मिली है। तो इसको आपको थैंक यू, ग्रेटिट्यूड जरूर करना है। और अगर आप किसी तरह के पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो वो भी आपका ग्रो करने वाला है। और यहाँ पे हार्मनी आपकी होगी, क्योंकि आप जिस भी इंसान से जुड़े हो वो आपका स्पिरिचुअल जर्नी का पाथ है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों के बीच में इतना ज्यादा दुख तकलीफ आप लोगों ने इस रिश्ते में फेस की है, तो ये चीजें ईश्वर ने आपको इस रिश्ते की वैल्यू के लिए करवाया। तो ये अभी आप स्पिरिचुअल जर्नी के ही पार्ट में आते हो दोनों जने। तो यहाँ पे आप दोनों का रियूनियन 110% है। बेशक थोड़ा सा लेट जरूर हो रहा है, थोड़ी सी तकलीफ जरूर हुई है, पर यहाँ पे रियूनियन जो है, कहते हैं ना, दर्द के बाद जो आपका सुख आता है ना, जो दुख के बाद जो सुख आता है, उस पर एक अलग सुकून होता है। तो आपने दुख फेस कर लिया, अब आपका सुख लेने का, एक सुकून लेने का, जो इस रिश्ते में जो सुकून मिलने वाला है, इस रिश्ते में जो प्यार मोहब्बत मिलने वाली है, उसका मिलने का टाइम आ चुका है, ठीक है। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइडेंस दे रही है, क्योंकि ये सच आपको आज इसी वक्त यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल चुका है, ठीक है। ये आपकी डेस्टिनी में है एक दूसरे का मिलना, तो ये मिल के रहेंगे। अगर आप लोग यूनिवर्स से जुड़े हो तो आप यूनिवर्स से जो भी आप बात करते हो वो यूनिवर्स आपकी सुनते हैं और वो अप्लाई भी होता है, वो आपके ऊपर काम भी किया जाता है उस पर। और आप अगर अपने बिजनेस को, अपने अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करने के लिए जो मेहनत कर रहे थे, वो भी मेहनत आपकी सफल होगी। चलिए देखते हैं टाइमिंग में हमारे व्यूवर्स के लिए कोई स्पेशल टाइम है जो उन्हें जानना और देखना बहुत जरूरी है। फरवरी मंथ है, मार्च मंथ है, क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए स्पेशल टाइम? क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए स्पेशल टाइम? हैंग्ड मैन सिचुएशन। तो यहाँ पे हैंगमैन सिचुएशन में आप खुद हो, ठीक है। ज्यादा ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव वे में अगर आप कुछ, अगर थोड़ी टाइम के लिए आप ब्रेक भी ले रहे हो तो उसमें भी नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है, किसी तरह की आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आपको नेगेटिव होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जब स्टक हो जाते हैं, सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं होती, तो हम बहुत ज्यादा नेगेटिव होने शुरू होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक तरह से कंट्रोल कहा जा रहा है कि कंट्रोल करो, इस चीज से बाहर निकल जाओगे, पर अपने आप को नेगेटिव मत करो, क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन की तरफ जा सकती है, ठीक है। द मून, तो यहाँ पे जो मून साइकिल होते हैं, इसमें न्यू मून और फुल मून पे आप कोई रिचुअल करेंगे, कोई स्पेल करोगे, तो वो जरूर आपके पूरे होंगे। जो आपने विशेष मांगी हुई है उस टाइम पे आप विश मांग सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए था। और कुछ है हमारे व्यूवर्स के लिए? एक बार और करूंगी। है कमिंग फ्राइडे है, उसके बाद है विद इन 2 वीक्स।
डर गए। अच्छा ये लास्ट है, मुझे तो आना था। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। चलिए आप आ जाइए। मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, मुझे तुम्हारा वक्त और तुम्हारा प्यार चाहिए। मैं तुम्हारे यादों में रात भर तड़पता हूँ। आई नीड यू। तुझे सबका ख्याल है पर मेरा नहीं, मुझे बस तेरा ख्याल है और किसी का नहीं। मुझे तुमसे बात करने का बहुत मन है। आई एम ऑलवेज थिंकिंग यू। उसके बाद है मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। चलिए देखते हैं गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज या कोई गाइडेंस क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए आज के लिए। तो यहाँ जी आपकी लाइफ में अबंडेंस प्रोस्पेरिटी आने वाली है। अगर आप किसी तरह से जो भी आप बिजनेस में, करियर में, फाइनेंस में, लव लाइफ में, जहां भी आपने मेहनत की है, जहां भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, उस स्ट्रगल का टाइम खत्म हुआ है और यहाँ पे आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। प्यार में अबंडेंस, आपकी ग्रोथ में अबंडेंस, आपकी करियर में अबंडेंस, आपकी लव लाइफ में हो या आपके फाइनेंस में हो, जहां भी आपने मेहनत की है वहां पे आपकी मेहनत रंग लेके आने वाली है। ठीक है, आपकी लाइफ में जो चीजें मिलने वाली है अब आपको वो रिसीविंग मोड में रहिए। आपने हार्ट चक्र को ओपन करके रखिए और यहाँ पे रिसीव कीजिए वो अबंडेंस को, वो प्रोस्पेरिटी को, वो सक्सेस को। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए ये ब्लेसिंग है गॉडेस की तरफ से। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स करके आपको ग्रेटिट्यूड जरूर देना है। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। ओके इतने सारे, चलिए देखते हैं रिकवरी। तो यहाँ पे आप दोनों के लव लाइफ में जो भी इशू चल रहा है या फाइनेंस में या करियर में कोई इशू चल रहा है वहां पे रिकवरी होने वाली है, हीलिंग आने वाली है, आपके लिए ब्लेसिंग आने वाली है। ठीक है, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो यहाँ पे कुछ महीनों की बात है, आपकी लाइफ टोटली चेंज होने वाली। टोटली आपको लग रहा है ये राइट टाइम नहीं है, पर ये राइट टाइम और अच्छा टाइम और बुरा टाइम कुछ नहीं होता। ये सब आपकी सोच की बात है। यहाँ पे हर चीज हर टाइम अच्छा ही है, पर आपको ये नेगेटिव होके नहीं सोचना चाहिए कि मेरे लिए कोई अच्छा टाइम नहीं है। अच्छा टाइम ही होता है, आपको बस फेथ रखना है अपने ऊपर। ठीक है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो आपको कहा जा रहा है जिस भी अगर नया बिजनेस करना है, नया जॉब स्टार्ट करना चाहती है, किसी नए रिश्ते में अगर आप जाना चाहते हो तो आपको कहा जा रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन अधूरी है, इन्फॉर्मेशन लीजिए और उसके बाद फिर उस चीज को ज्वाइन कीजिए। लिसन योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको जरूर गाइडेंस दे रही है और आप शायद उसे इग्नोर करें, तो इसलिए इग्नोर करने के लिए मना किया गया है। ठीक है, यहाँ पे ट्रस्ट कहा है, तो आपको अपने ऊपर, अपने ईश्वर पर, अपने यूनिवर्स पे फेथ करना है, अपने आप पे ट्रस्ट करना, अपने कर्मों पे ट्रस्ट करना है। तो आपने जो किया है आपको जरूर मिलेगा, आपके कर्मों के हिसाब से आपको जरूर मिलने वाला है। इन द नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में आपने रीयूनियन के लिए अगर ब्लेसिंग रिसीव करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ नियर फ्यूचर मतलब कुछ टाइम के बाद ही आपकी लाइफ में एक रीयूनियन के मैसिव आपको मैसेज आने वाले हैं कि अपने पार्टनर से मैसेज आएगा कि हाँ मुझे आपके साथ शादी करनी है, मुझे इस रिश्ते को आगे तक लेके जाना है। एक गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है क्योंकि यहाँ पे रोमांस भी आ गया है। तो अगर आप रोमांस के लिए अगर आपके फिर भी अंदर कोई डाउट रह गया तो आप मेडिटेशन मोड में बैठिए और अपने एंजल्स, अपने डिवाइन से जुड़िए और अपने सवालों के जवाब ले लीजिए। वो आपको किसी न किसी तरह से गाइडेंस के थ्रू आपको बता देंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी लाइफ में मेरिकल होने वाले हैं। तो आपकी लाइफ में जो चमत्कार होंगे वो आपके लिए चमत्कार मतलब वाव वाले चमत्कार होंगे। गुड लक आपकी लाइफ में आ चुका है, तो आप गुड लक के लिए तैयार हो जाइए कि आपके अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद गुड हेल्थ, अगर रिकवरी आपके हेल्थ में भी थी तो यहाँ पे रिकवरी वहाँ पे भी हो जाएगी और यहाँ पे फाइनेंस और आपके फाइनेंस में नहीं, गुड हेल्थ मतलब गुड हेल्थ है मतलब आपके या आपके लव वंस के किसी के हेल्थ इशू चल रहे हैं तो वो वहाँ पे हेल्थ भी रिकवर हो जाएगी। मैं उसको इसके साथ कैसे जोड़ सकती हूँ। आपके जितने भी एनिमीज है उनसे आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। ठीक है, ये थे आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।